हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एनालिसिस एंड चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। तो बात कर लेते हैं जो मंडे का दिन था, ट्यूसडे, और आज का दिन वेंसडे का दिन। इसमें हमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला, उस प्राइस एक्शन से क्या क्या स्टडीज़ हुई, ख़ासतौर पर इन DXY, गोल्ड एंड नैस्डैक 100। तो जो DXY में ख़ास तौर पर ये 3 दिन थे, इनमें जो 2 दिन थे उनमें कोई भी रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं थी, और आज के दिन रेड फोल्डर न्यूज़ का इम्पैक्ट था, जिससे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की तरफ देखें DXY की, तो एग्जैक्टली फ्रॉम बाय साइड इम्बैलेंस, जो मार्केट ने प्रीवियसली एक बाय साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया था, एग्जैक्टली उस बाय साइड इम्बैलेंस से हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिली ऑन वीकली टाइम फ्रेम, और ये एरिया ओवरलैप कर रहा था विद दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। और अगर हम इस डीलिंग रेंज को कंसिडर करें फ्रॉम दिस बॉटम टिल दिस टॉप, तो जो ये एरिया है ये एक डिस्काउंट लेवल है इस डीलिंग रेंज का। तो इस डिस्काउंट में ये 2 पीडी रेंज थी हमारे पास, एक तो बाय साइड इम्बैलेंस, दूसरा ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो एग्जैक्टली यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। तो बाय द वे अपसाइड, अब मार्केट तो एक्सपेंशन दिखा रहा था, लेकिन अपसाइड की तरफ हमें एक हर्डल है विच इज़ दिस सेल साइड इम्बैलेंस। और अगर 4 आवरली पे भी देखें तो 4 आवरली पे भी ये एक इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया है। तो जो मंडे का दिन था, एज आई सेड, अगर हम इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ देखें तो इस दिन में हमें कोई भी रेड फोल्डर न्यूज़ नहीं थी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी अच्छा प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला। लेकिन फिर भी अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा जाके देखते हैं इस एरिया को, तो मार्केट ने प्रीवियसली कुछ एक छोटी सी फ्राइडे के दिन इम्बैलेंस क्रिएट किया है और एग्जैक्टली उस पर टैप किया है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, और अगले दिन भी एग्जैक्टली इसी एरिया से, जो कि ये एक डिमांड जोन बन गया था, एग्जैक्टली इस पर टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक भी था, और यहाँ से एक एक्सपेंशन देखने को मिली। और जो आज का दिन था, आज एक्सपेक्टेड था कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो एग्जैक्टली आज जो ये इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया था, अगर हम देखें लगभग जो इसका टॉप लेवल है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेजॉरिटी लिक्विडिटी अवेलेबल होगी, विच इज़ दिस एरिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट ने आज एग्जैक्टली इस एरिया पे टैप किया, प्लस ये सेल साइड इम्बैलेंस भी था, जो कि मैंने आपको डेली और 4 आवरली पे दिखाया, और एक रिजेक्शन कैंडल बनाई और एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। और अगर हम 4 आवरली पे भी देखें तो 4 आवरली पे कहीं ना कहीं प्रीवियसली तो बुलिश प्राइस एक्शन था, लेकिन जो ट्यूसडे का दिन था उसमें मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बना दी थी इस एरिया से। तो जब तक एक फुल बॉडी कैंडल 4 आवरली की इस बेरिश कैंडल को क्रॉस ना करती टुवर्ड्स अपसाइड, हम बेरिश ही रहते इस जोन में, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन था, सेल साइड इम्बैलेंस था, लिक्विडिटी भी अवेलेबल थी, और मार्केट ने आज एग्जैक्टली इस लिक्विडिटी प्लस दिस सेल साइड इम्बैलेंस पे टैप करके एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाया। इसके बाद अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो वीकली हमारा पर्सपेक्टिव था दैट वाज बेरिश, क्योंकि प्रीवियस वीक की तरफ अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक ने एक सप्लाई जोन से रिजेक्शन दिखाया है और एक बेरिश तरह की डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल दिखाई है। तो इसके बाद अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखते हैं कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो मंडे के दिन लोअर लेवल से इस तरह की 4 आवरली कैंडल बन गई एग्जैक्टली फ्रॉम दिस बाय साइड इम्बैलेंस, जो कि इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के लो तक है। ये इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया है एग्जैक्टली फ्रॉम दिस बाय साइड इम्बैलेंस। इसका जो 50% है विच इज़ कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, वहाँ से मार्केट ने इस तरह की डिसरेस्पेक्टिंग कैंडल बना दी और उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनाई। तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट इस एरिया के लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और अपसाइड की तरफ जो भी छोटी से छोटी लिक्विडिटी लेवल होगी वहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली
लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें एक ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है, इससे पहले भी ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल था, ये छोटा सा एक, उस पर भी मार्केट ने टैप किया है, रिजेक्शन दिखाई है, लेकिन उसके बाद जो आज का ये था इस ऑर्डर ब्लॉक पे, प्लस आज एक रेड फोल्डर न्यूज़ भी थी, उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। तो फिर भी अभी वीक क्लोज होने में कुछ दिन बाकी हैं और ये लेवल्स भी हैं अभी हमारे पास। तो जब तक मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस नहीं करता है तब तक उस तरह का स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन डाउन की तरफ कंसिडर नहीं कर सकते इन दिस एक्सपेंशन, अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंशन नीचे की तरफ आए। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ आएगी तो एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर नैस्डैक 100 के प्राइस एक्शन की बात करें तो इसमें हम वीकली पर्सपेक्टिव में बेरिश थे और मंडे के दिन इस वीक का जो बेरिश प्राइस एक्शन था, लास्ट के कुछ 2 दिन जो थे उनमें लिक्विडिटी अवेलेबल थी। उस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट ने मंडे के दिन एक रिट्रेसमेंट दिखाया, इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब किया और एग्जैक्टली दिस जो मार्केट ने लिक्विडिटी के अबोव एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, उस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया और हमें आज के दिन एक स्ट्रॉन्ग, कल के दिन वैसे टैप किया था और आज के दिन मॉर्निंग में ही एक सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था। तो इस सेल साइड इम्बैलेंस के बाद एक्सपेक्टेड था या तो मार्केट इसमें रिट्रेसमेंट दिखाएगा या तो इसके बिलो जो लो है इसका उसको ब्रेक करेगा, उसके बाद एक एक्सपेंशन डाउन साइड को देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम पे जो ये इम्बैलेंस क्रिएट किया था उस इम्बैलेंस में टैप किया है और उसके बाद एक एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाई है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली कैंडल का इम्बैलेंस था, उस अगली कैंडल के इम्बैलेंस पे इनफैक्ट 50% विच इज़ कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट, उस पर टैप करके स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड दिखाया है। और जो हमारा वीकली ऑर्डर फ्लो था वो तो बेयरिश ही था और इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिटिगेट करके ये इम्बैलेंस क्रिएट किए और इन इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट करके फर्दर एक्सपेंशन देखने को मिला। तो अब जो आने वाले 2 दिन हैं उनमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिट्रेसमेंट देन मोर एक्सपेंशन। लेकिन डाउन साइड की तरफ अगर हम डेली में देखें या वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो डाउन साइड की तरफ एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है और ये फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, बाय साइड इम्बैलेंस जो कि ओवरलैप कर रहा है इन 2 कैंडल्स के साथ जो कि डाउन क्लोज कैंडल्स हैं। तो इन 2 डाउन क्लोज कैंडल्स को कंसिडर किया जाएगा एज ए बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ तक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा प्राइस एक्शन सेलिंग का देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये था इन 2-3 दिन के रिलेटेड कुछ स्टडीज़ जो हमें सीखने को मिला इस प्राइस एक्शन से जो नैस्डैक 100 गोल्ड और DXY में था। तो आने वाली वीक जो है या ये वीक जो है किस तरह की क्लोज होती है, उसके बाद अगली वीक को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे उसके बारे में हम संडे को या सैटरडे को वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।